जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं कि हर हफ्ता जैसे ये बाइबल स्टडी शुक्रवार के दिन शाम को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे या 8:45 बजे तक हम करते हैं। तो इसमें आज भी आपने समय निकाल कर आप आए हैं, आपके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करें। आप इस बाइबल स्टडी में मन लगा कर बैठिएगा कि ये वास्तव में आपके लिए आशीष का कारण होगा। हम पिछले 1 महीने से हम देखते आ रहे हैं आत्मिक जागरूकता, यानी आत्मिक जीवन में हमें जागते रहना है, उसके ऊपर हम कब पढ़ रहे हैं। हमें आत्मिक जीवन में क्यों जागते रहना है, उसके लिए 3 कारण था। एक है कि हमने देख रहे थे कि मत्ती मार्क रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में 33, 35 और 37 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। तो मसीही जीवन में प्रभु यीशु कहा कि आखिरी दिनों में बहुत सारे झूठे शिक्षक आएंगे, तो इसलिए आपको जागते रहना है। और दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा पत्र पहला पत्रस में भी, वहाँ भी लिखा है पहला पत्रस में कि यानी वो कहते हैं ना, शैतान क्या करता है कि फाड़ने वाले शेर के समान वो खोज में है, कौन मिलेगा उनके विश्वास को क्या करें, नष्ट करें। शैतान बड़ी खोज में है। और तीसरा रीजन है क्यों हम जागते रहना है, तीसरा कारण है कि मसीहत में बहुत सारे झूठे शिक्षक सेवक पाए जाते हैं। देखिए, आजकल मसीही समाज में या क्रिश्चियनिटी में ये एक बड़ा समस्या है कि हर जगह में मैं इस बातों को देखता हूँ और सुनता हूँ कि लोग, यानी जो बाइबल की बातें कईयों को मालूम नहीं होता है। कहीं चर्च जाते हैं, कहीं सुनते हैं, पर कई जगह में परमेश्वर की वचन को छोड़कर बाकी सारी बातें सिखाया जाता है। तो इसलिए मसीही जीवन में जागते रहना बहुत ज़रूरत है। पिछले हफ्ता भी हम देख रहे थे कि कैसे हम अपने आप को धोखा देते हैं, उसके धोखा देने की क्या कारण है, उसके ऊपर हम पिछले बार देख रहे थे। उसमें हमारी जो शीर्षक था, कैसे हम, यानी जब हम अपने आप को बड़ा समझ लेते हैं या आत्मिक जीवन में मैं स्थिर हूँ, मैं कभी भी नहीं गिर सकता हूँ, मैं कभी भी पाप नहीं कर सकता हूँ, ऐसे जब विचार हमारे अंदर आता है, वो एक गलत विचार है। हम ऐसे कभी भी रह नहीं सकते हैं। हमारे अंदर ये डर, ये भय चाहिए कि मैं भी कभी भी गिर सकता हूँ, मेरे जीवन में कोई पाप हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, हमारे सामने कोई विश्वासी पाप करें, गलत करें, तो उनके सामने हम बड़ी नम्रता के साथ हम पेश आएंगे। तो इस बातों के ऊपर पिछले हफ्ता हम देख रहे थे कि आज हम देखेंगे कैसे हम खुद को धोखा देते, उसके ऊपर ही हम लगातार ये तीसरी हफ्ता देख रहे हैं। आज हम जो देखेंगे उसका शीर्षक है मुंह और धोखा। जो शीर्षक है मुंह और धोखा, यानी हमारी भक्ति जीवन में मुंह कैसे हमें धोखा दे देता है, उसके ऊपर आज हम वचन को सीखने जा रहे हैं। हमारी भक्ति जीवन में हमारी जो मुंह है, जो हमारा जीभ है, जो हमारा शब्द है, वो कैसे हमारी भक्ति को व्यर्थ कर देता है, हमारी भक्ति कैसे व्यर्थ भक्ति हो जाता है, उसके ऊपर आज हम वचन को मनन करेंगे। हमारे साथ आप निकालिएगा याकूब की पत्री, जरूर बाइबल उठाइएगा, कि नहीं तो लगेगा कि ये पास्ट गलत बता रहे हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका वचन 26 और 27 को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 26 अध्याय, पहला अध्याय, उसका वचन 26 और 27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दें, पर अपने हृदय को धोखा दें, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। एक और बार मैं पढ़ता हूँ, आप भी आपके बाइबल में जरूर इस वचन को देखिएगा। क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दें, पर अपने हृदय को धोखा दें, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों
और विधवाओं को क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। इधर याकूब दो बातों को बताते हैं। दो प्रकार के भक्ति है। एक भक्ति है जो व्यर्थ भक्ति है। हम समझते हैं मैं भक्ति करता हूँ, पहला है व्यर्थ भक्ति है। दूसरा है परमेश्वर की योग्य भक्ति है। पहला है व्यर्थ भक्ति, दूसरा है परमेश्वर की योग्य भक्ति। आज हम परमेश्वर की योग्य भक्ति या निर्मल भक्ति के ऊपर हम नहीं देख रहे हैं, पर हम जो 26 वचन में लिखा है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। वहाँ क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ होता है। यानी हमारी भक्ति अपने आप को हम कैसे धोखा देते, उसके अंतर्गत आज हम देख रहे हैं हमारी भक्ति कैसे व्यर्थ हो सकता है। यानी कैसे व्यर्थ हो सकता है? हमारे मुंह के कारण, हमारे जीभ में जो बातें हमारे मुंह से निकलता है उसके कारण हमारी भक्ति क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले इसको समझना है। जो भक्ति है वो बड़ी एक गंभीर बात है। कई लोग भक्ति करते हैं, पर कई लोग भक्ति के नाम से दिखावा करते हैं। ये दोनों हो जाता है। चलिए, पर क्यों हम भक्ति बहुत ज़रूरत है? पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 8 में पौलुस कहते हैं हम सबको भक्ति करना चाहिए। हम सभी भक्ति करते हैं, पर यहाँ ये वचन को हमने कई बार बताया भी है। 4 उसके 8 में पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन को भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। क्या कहते हैं पौलुस? भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। यानी कई लोग, मैं कई बार बताया, कई लोग इस शरीर को बहुत मेंटेन करने के लिए, फिटनेस में रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना। एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, दौड़ते हैं, कहीं खाना पीना में कट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर पौलुस क्या कहते हैं? जो हम शरीर की साधना करते हैं उससे कम लाभ मिलता है, पर जो हम भक्ति करते हैं परमेश्वर का या परमात्मा का, जो हम भक्ति करते हैं वो सब बातों के लिए लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? यहाँ भी हम बड़ी शांति आनंद के साथ रहेंगे और मरने के बाद हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेंगे। आप कई जगह में मैं देखता हूँ कि लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, उनके पास कोठियाँ हैं, कार है, सब कुछ, पर उनके घर में अंदर जाकर आप देखेंगे उनके घर में अशांति है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है। यानी लोग जब भक्ति नहीं करते हैं उनके जीवन में कुछ भी मिलता नहीं है। तो हमें परमात्मा का, परमेश्वर का भक्ति करना जरूरत है। पर ये भक्ति हम हमारे मुंह को नहीं संभालेंगे तो ये भक्ति क्या हो सकता है? व्यर्थ हो सकता है। हालेलुया। ये भक्ति क्या हो सकता है? व्यर्थ हो सकता है। हमारी जो मुंह है वो हमारी हृदय को या हमारे जीवन को क्या दे देता है? धोखा देता है। कैसे हम हमारे मुंह के द्वारा अपने आप को हम धोखा देते हैं, इसके ऊपर आज हम वचन को हम मनन कर रहे हैं। तो एक याकूब उसके 6 या 1:26 में याकूब क्या कह रहे हैं? पहला अध्याय याकूब अभी हमने पढ़े हैं, याकूब पहला अध्याय उसके 26 में वो कह रहे हैं कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, हम समझते हैं मैं भक्त हूँ, मैं अच्छा बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छे प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत अच्छे मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, मैं हर हफ्ता चर्च चले जाता हूँ, ऐसे मैं कई हम भक्त उपवास में रखता हूँ। ऐसे कई हम क्या करते हैं, हम हमारी जो काम है, भक्ति की जो क्रिया है, उस सब को रखकर हम क्या समझते हैं? अपने आप को हम भक्त समझते हैं। बिल्कुल सही है। पर अपने जीभ पर यदि हम लगाम ना दें,
तो हम क्या कर देते हैं, हम अपने हृदय को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? हमारे हृदय को। हम खुद हमारे हृदय को धोखा देकर क्या कर देते हैं, हमारी भक्ति को क्या कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। आपने कई बार देखे होंगे ना लोगों को, कई बार मैं इसको अनुभव किया है। हम 1 घंटे अच्छे प्रार्थना किए होंगे या 2 घंटे अच्छे प्रार्थना किए होंगे, जैसे ही प्रार्थना करके बाहर आएंगे हमारे बच्चे कुछ गलत कर देगा, कुछ चीज़ों को नीचे गिरा देंगे, या हमारे घर में हमारे जो पत्नी है पति है कुछ बोल देंगे, कुछ कर देंगे। तुरंत हम कैसे उनके साथ हम प्रतिक्रिया करते हैं, एकदम गुस्सा होंगे, एकदम हमारे मुंह से क्या होता है, गलत शब्द निकलता है। तो हमारे भक्ति क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। हमने बोले होंगे सुबह से लेकर आज शाम तक मेरा उपवास है, बहुत अच्छा है, सुबह से लेकर हमने बहुत अच्छा उपवास रखा, यहाँ तक चाय तक नहीं पिया, केवल पानी ही पिया है। पर शाम को जैसे ही खाना पीना बनाया, उस खाने में यदि नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, कोई आकर अपने परिवार के वाले कुछ उस खाने के ऊपर कुछ बोल दिया, भैया ये खाना में नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये टेस्ट नहीं है, तुरंत कैसे हम गुस्सा के साथ कुछ गलत शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है। तो क्या हो गया, जो सुबह से लेकर हमने जो बाइबल पढ़ा, उपवास रखा, घंटों घंटे घुटने टेकर प्रार्थना किया, वो भक्ति क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। हालेलुया। वो भक्ति क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। इसी बात को ही याकूब कहते हैं, जो अपने आप को भक्त तो समझते हो पर अपने जीभ को आप क्या नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। हमारे जीभ को हम कंट्रोल ना करके हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी बाइबल पढ़ें, कितना भी हम उपवास रखें, हमारा भक्ति क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई लोगों को देखे होंगे, इधर गाली देना बड़ा आम बात है। मैं एक बार एक गाड़ी सुधारने के लिए मैं गया था, लगभग आधा घंटे मेरे गाड़ी की काम हो रहा था, मैं उधर बैठा हुआ था। जो उस गाड़ी को सुधारते हैं उन्होंने एक एक शब्दों के बीच में गाली दे रहा था। मैंने उनसे पूछा, भैया इतना गाली क्यों दे रहे हो? वो बोले, सर ये तो हमारी आदत में है, हम गाली देते रहना है, बिना गाली का हमें बोलना आता नहीं है। पर आजकल कई मसीह लोग भी क्या करते हैं, गाली वो देते हैं। यदि गाली नहीं देते हैं तो क्या देते हैं, कठोर शब्द को बोलते हैं। कई बार गंदी बातें बोलना, दूसरों को क्या करना, अपमान करना, दूसरों को अपमान करना और अविश्वास की बातें करना। हाँ ये नहीं हो सकता है, प्रभु नहीं करेंगे, ऐसे अविश्वास की बातें बोलना। माता पिता को गलत बोलना, मम्मी पापा है, सास ससुर हो गया, उनको अपमानित करना, उनके विरुद्ध में गलत शब्द बोलना, एक दूसरे के बारे में जुगली करना, किसी के विरुद्ध में बुराई करना, झूठ बोलना, कठोर शब्द बोलना और व्यर्थ बातें जो कोई मतलब पे नहीं है। कई लोग घंटे घंटे किसी से बातें करते रहते हैं, बकवास करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी भक्ति को व्यर्थ करता है। आपने अच्छे प्रार्थना तो किया है, उसके बाद बेमतलब से किसी से घंटों घंटे अपने फोन में बात किया, बैठकर अपने हंसी मजाक की बात किया, तो हमारी भक्ति क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमारी भक्ति लाभदायक होना है, हमारे भक्ति से परमेश्वर से कुछ मिलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे मुंह पे हमें लगाम डालना पड़ेगा। यदि लगाम नहीं डालेंगे हमारा भक्ति क्या हो जाना, व्यर्थ हो जाना। याकूब उसके 3 अध्याय उसके 6 वचन को देखिए, उधर क्या लिखते हैं। इसी अध्याय का याकूब 3 अध्याय उसका 6 वचन, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंकों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक की कुंड की आग से जलती रहती है। बाप रे, हमारे शरीर में ही ऐसा एक अंग है जो उससे भलाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है। वो हमारे लिए आशीष का कारण भी हो सकता है
और हमारे लिए नुकसान का कारण भी हो सकता है ना। जीभ भी एक आग है। आपने कई जगह में देखना, ये एक छोटे सी शब्द पूरे परिवार को क्या कर देता है, अलग कर देता है। एक छोटे सी शब्द माँ बाप बेटे और पेरेंट्स के बीच में अलगाव को लेके आ जाता है। छोटे सी मुंह की शब्द, कितनी जगह में कितने परिवार मुंह के कारण टूटा हुआ है। कितने परिवार में शब्द को कंट्रोल ना करने के कारण अशांति है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए ये बात लिखा है, जीभ भी एक आग है और हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है और सारे देह को क्या कर देता है, कलंक लगा लेता है, सारी देह। बाइबल में एक बंदा है शिमशोन, वो इतना दमदार बंदा है। उन्होंने शादी करने के बाद क्या किया है, जिसके साथ उनसे शादी हुआ तो उन्होंने उनकी जो मुंह की बातों के कारण ही आगे 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 वो फंसते गया है। तो ऐसे कई उदाहरण हम बाइबल में देख सकते हैं जो मुंह के कारण उनका जीवन क्या हुआ है, बिगड़ा है। तो इसीलिए इसमें क्या लिखे हैं, आखिरी इसमें मैं 9 और 10 को मैं बताकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। यानी कैसे हमारी मुंह की जो शब्द, हमारी जीभ कैसे हमारी भक्ति को व्यर्थ करता है, वो इधर लिखा है। कैसे व्यर्थ कर देता है कि हम इसी मुंह से परमेश्वर को आराधना करते हैं, भजन करते हैं, हालेलुया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, पर इसी मुंह से हम क्या करते हैं, जो मनुष्य है वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो गोरा हो काला हो, वो पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है, वो सब कौन है, परमेश्वर के स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्यों को क्या किया है, उत्पन्न किए हैं। जब भी किसी भी मनुष्यों को हम अपमान करते हैं, गलत कहते हैं, व्यर्थ बातें उनके ऊपर हम बोलते हैं, तो हम किसके साथ हमने विरोध किया है, किसके साथ हमने पाप किए हैं, हमने परमेश्वर के विरुद्ध बोला है। जब किसी को हम है मूर्ख कहते हैं, गाली देकर किसी को हम बुलाते हैं, किसी को हम अपमान करते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो हम क्या कर दिया, हम परमेश्वर को हमने वो काम किए हैं मेरे भाइयों बहनों। इसी मुंह से हम परमेश्वर को आराधना तो अच्छा बढ़िया करते, पर इसी मुंह से दूसरों को हम क्या कर देते हैं, गलत करते हैं। तो इसके द्वारा हमारा भक्ति क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। एक और वचन पढ़कर फिर हम जल्दी हम खत्म करेंगे। यहूदा प्रकाशित वाक्य का पहला किताब देखिएगा, छोटी किताब है, इसमें एक बड़ा बहुत अच्छे एक वचन है 8 और 9 में। देखिएगा क्या लिखा है। 8 यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, इसमें एक ही चैप्टर है, उसके 8 और 9 वचन को देखिए। इसमें क्या लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल जब शैतान से मूसा के साव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा प्रभु तुझे डांटे। देखिए ना कितना ये उदाहरण के साथ इधर बताया जाता है। 2 बात बताया जाता है। एक जो स्वप्नदर्शी माने, चलो ये किसके बारे में, जो विशेष करके जो भविष्यवाणी करते हैं, स्वप्न देखते हैं, उनके ऊपर बताई गई बात है। जो गलत शिक्षा देते हैं उन सेवक के ऊपर ये बात बताया गया है। पर हमें ध्यान देना है, इधर क्या बताया जाता है, वो जो प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। प्रभुता को तुच्छ जानने का क्या मतलब है, जो हमारे ऊंचे पद वाले हैं। आप किसी कंपनी में काम करते होंगे, या आपके घर के सास ससुर होंगे, पति पत्नी होंगे, माता पिता होंगे, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। हम लोग क्या कर देते हैं, कई बार उन्हीं लोगों को हम गलत शब्द बोलते हैं। यदि उनके काम बुरा है, ठीक नहीं है, तो भी हम किसी को
अपशब्द बोलने का हमारे पास कोई भी अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। हालेलुया। हाँ, और क्या कहते हैं, शैतान को भी मिकाएल ने क्या नहीं बोला, बुरा भला नहीं बोला है। आज कई जगह में लोग सिखाते हैं शैतान को डांटो, शैतान को लात मारो। कहीं में यहाँ हो रहा है क्या मुझे पता नहीं। हमारे देश में तो यदि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, झाड़ू लेकर झाड़ू से मारते हैं, भागो शैतान, झाड़ू से मैं मारूंगा। कई लोग जूते से मैं मारूंगा कहते हैं, जूते से मारो शैतान को कहते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हम शैतान को भी हम अपशब्द कहने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। हम कह नहीं सकते। हम ये कह सकते, प्रभु यीशु इस शैतान को हमारे जीवन में से दूर करो, कि हमारे जीवन में से ये बंधन टूट जाए, हम कह सकते हैं। पर हम शैतान को अपशब्द नहीं बोल सकते। तैसे शैतान, मैं तुझे लात मारूंगा, हाँ, जूते से मारूंगा, झाड़ू से मारूंगा, तू यहाँ से भाग जाओ। ऐसे ऐसे गलत शब्द हम शैतान को भी कह नहीं सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमें बड़ी सावधानी से हमारे मुंह को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यदि हम जीभ को कंट्रोल नहीं करते हैं, हमारे मुंह खुला है, कुछ भी आ रहा है बकवास करते रहते हैं, तो हमारी भक्ति जो हम मेहनत करके भक्ति करते हैं, घंटों बैठ के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दान देते हैं, सारा भक्ति क्या हो जाना, व्यर्थ हो जाना। एक और वचन देखिए, एफिसियों की पत्री 4, आप वो पौलुस क्या सलाह देते हैं। एफिसियों की पत्री 4, 29 और 30। एफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 और 30। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जब हम घमंडी की बात करते हैं, कटोरी की बात करते हैं, गलत बात करते हैं, हमारे मुंह से गंदी शब्दें निकलती है, मजाक वाली बातें निकलती है, तब कौन उदास होते हैं, पवित्र आत्मा। कई मसीह लोग पंजाबी गीत गा गा कर मजा लेते हैं, हाँ ये गीत अच्छा लगता है, फिर उसी मुंह से परमेश्वर का स्तुति भी करते हैं। भैया ये कैसे हो सकता है? ये जब हम ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, परमेश्वर को हम दुखित करते हैं और नीति वचन पवित्र आत्मा को हम दुखित करते हैं। नीति वचन 10 का 19 में क्या लिखा है, देखिए नीति वचन 10 का 19, जरूर इस वचन को देखिएगा, आप पहले भी शायद पढ़े भी होंगे। लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। जो बंदा, वो बहन या भाई है, जो भी है, ज़्यादा बात करते ना, उनसे काम ज़्यादा होना नहीं है, आप समझ लो, क्योंकि वो करेंगे नहीं। काम करने वाले लोग शांत होते हैं, वो अपने काम से ध्यान देते हैं। यहाँ नीति वचन में क्या लिखा है, कहाँ जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है। आप किसी से बड़ी लंबी देर आप बात करते हैं तो समझ लो आप पाप भी करते हो। हालेलुया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुंह से गलत बातें, चुगली करने वाली बातें, झूठी बात, कुछ ना कुछ जरूर निकल जाना और उससे हमारी भक्ति व्यर्थ हो ही जाना है। आप घर में बात में पढ़िएगा, नीति वचन 13 का 3, 21 का 23, नीति वचन 13 का 3 और 21 का 23 बात में आप घर में पढ़िएगा। पर मैं एक वचन बता के फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु इसके ऊपर क्या उनकी जो योजना है, प्रभु यीशु हमें क्या बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका वचन 34 से लेकर 37 तक, 34 to 37 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं
हे सांप के बच्चे, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन की घेबले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन में आरी एक उस बात का लेखा देंगे। कैसे देना पड़ेगा? नहीं, देंगे। यानी इसमें कोई बेर बदल नहीं है। यानी हमारे मुंह से जो निकम्मी काम की जो बात नहीं है उसको निकम्मी बात कहते हैं। ठीक है, जब हमारे मुंह से निकम्मी बातें निकलती है, व्यर्थ बातें निकलती है, तो उन सारी बातों के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? न्याय के दिन में लेखा देना पड़ेगा। हमने तो कई बार जो बोलकर हमने भूल भी गए होंगे, हमने हमारी बातों के द्वारा किसी के विश्वास में ठोकर आया होगा, या कुछ भी हो, जो हमने व्यर्थ बातें हमारे मुंह से निकली है उसका हमें क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, जो हमारा शीर्षक है आत्मिक जीवन में हम कैसे जागते रहें। हम आत्मिक जीवन में जागते रहना है तो पहले हम अपने आप को धोखा देने से हमें बचना है। हम कैसे अपने आप को धोखा देते हैं, इसके ऊपर ही हम देखे आते आ रहे हैं। इस 2 हफ्ते के पहले हम देख रहे थे, जो वचन को पढ़ते हैं उसको लागू नहीं करते हैं सो अपने आप को धोखा देते हैं, और अपने भूल चूक को यदि ध्यान नहीं देते हैं तो भी हम अपने आप को धोखा देते हैं। और पिछले हफ्ता हम देख रहे थे, जो अपने आप को मैं सही हूँ, हाँ मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं है, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो भी अपने आप को धोखा देते हैं। और आज हम देख रहे थे, जो अपने मुंह को नहीं संभालते हैं तो वो भी कितना भी भक्ति करें तो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। तो मुंह को यदि हम नहीं संभालेंगे हमारे भक्ति व्यर्थ हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे होठों को रखवाली रखिएगा, मेरे मुंह से कभी भी गलत बातें, कठोर वाली बातें नहीं निकलने पाए, किसी को भी गलत शब्द ना बोलें। बाइबल में जो इस्राएल के लोग हैं उनकी बहुत बड़ा पाप ये था कि बार बार वो अपने बातों के कारण, अपने योजना के कारण ही उनका जीवन खराब हुआ है, खत्म हुआ है। मुंह को, फालतू बातों को समय ना दो, और दिमाग में भी बेमतलब से बैठकर कुछ ये हो सकता, वो हो सकता, इन्होंने क्या किए होंगे, ऐसे गलत कुछ सोचते रहने के लिए भी समय ना दो। ये दोनों हमारे आत्मिक जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो आप सबके लिए धन्यवाद। सो आपने हमारे साथ समय दिए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आप सब बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्तता के साथ रहते हैं, तो भी अपने समय दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। लगातार अगले हफ्ता भी इस मीटिंग में आने के लिए प्रयास करिएगा। हर हफ्ता हम करने की प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें।